ओम 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 ओम। तभी बाबूलाल उनके पास जाता है। प्रणाम बाबा, मैं इस गांव का निवासी हूँ। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। मैं भी आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मुझे यकीन है कि आप अपनी शक्ति से मेरी इच्छा अवश्य पूरे करेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। हमने 100 वर्षों के तप के बाद जो शक्तियाँ पाई हैं, हम उनकी सहायता से तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बाबा, मैं तो बस आपकी सेवा भाव से आया हूँ। लगता है ये पैतरा काम करेगा। हाँ, आप मेरे घर चलें, मैं आपकी आओ भगत करना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरे मन में कोई लालसा नहीं है। आशा करता हूँ आप मना नहीं करेंगे। आज के इस वक्त में तुम्हारे जैसा इंसान जो बिना किसी लोभ के मुझे आमंत्रित कर रहा हो, मैं अवश्य चलूंगा वत्स। जिसके बाद चमत्कारी बाबा बाबूलाल के साथ उसके घर जाते हैं। अरे भाग्यवान, देखो हमारे घर चमत्कारी बाबा आए हैं। तुम जल्दी से इनके भोजन की व्यवस्था करो। क्या सच में? मैंने बाबा के बारे में गांव वालों से बहुत सुना है। हाँ, आप सभी की इच्छा पूरी करते हैं बाबा। हम तो धन्य हो गए जी। मैं अभी बाबा के लिए भोजन लेकर आती हूँ। हाँ। जिसके बाद चमत्कारी बाबा के सामने भोजन की थालियां सज जाती हैं और बाबा पेट भरकर भोजन करते हैं। अरे वाह वाह बेटा, ये इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर तो मेरी आत्मा ही संतुष्ट हो गई। वाह, मैं बहुत खुश हुआ। बोल बच्चा। अरे बाबा, जल्दी से कुछ मांगने को कहो ना। मेरी सांसें सूख रही हैं। इतना तो हम किसी को नहीं खिलाते जितना तू एक बार में ठूस गया। अरे बाबा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे अतिथि बनकर पधारे। वत्स, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अरे बाबा की जय हो। अरे जय हो बाबा की। आप इतनी श्रद्धा से बोल रहे हो तो हमें बहुत सारा धन चाहिए बाबा, बहुत सारा। इतना कि मुझे जीवन में धन की कभी कोई कमी ही महसूस ना हो। हाँ। बेटा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। तभी बाबा उसे 4 मिट्टी के दिए देते हैं। बेटा, ये 4 मिट्टी के दिए हैं जो तुम्हें धन की ओर ले जाएंगे। जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दिया जला लेना। दिए के चलते ही तुम्हें एक दिशा दिखाई देगी जिस पर चलकर तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अगर तुम्हें दोबारा धन की आवश्यकता होगी तो दूसरा मिट्टी का दिया जला लेना, जिस पर चलकर तुम्हें फिर से धन की प्राप्ति होगी। अगर फिर भी तुम्हें धन की कमी महसूस हो तो मिट्टी का तीसरा दिया जला लेना, जहां से तुम्हें अपार धन मिल जाएगा। लेकिन भूल कर भी चौथा दिया ना तो जलाना है और ना उस दिशा की ओर जाना है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपना सर्वनाश कर बैठोगे। ठीक है बाबा, मैं चौथा दिया नहीं जलाऊंगा। हाँ। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो बाबा वहां से चला जाता है। देखो भाग्यवान, अब मैं धन की तलाश में जा रहा हूँ और खूब सारा धन लेकर ही लौटूंगा। हाँ, फिर देखना, हम इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे। इतना धन होगा कि जीवन भर आराम से जीवन बिताएंगे। हाँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा जी। आप मत जाइए, हमारे पास जितना है उतना ही काफी है जी। आखिर इतने धन का आप क्या करेंगे? अरे भाग्यवान, तुम मूर्ख हो। मूर्ख है? आखिर धन से बढ़कर भी कोई और वस्तु है क्या इस संसार में? अरे तुम चुप करो। हैं? मैं जा रहा हूँ और अब तो धनवान होकर ही वापस लौटूंगा। दुख भरे दिन गए रे भैया, अब तो सुख आयो रे। जय हो बाबा की जय हो। कितना दिमाग है मुझ में। कैसे दो चिकनी चुपड़ी बातें करके बाबा से धनवान होने की युक्ति पाली मैंने। वाह रे बाबूलाल, वाह, बड़ा बुद्धिमान है रे तू। बाबूलाल वहां से एक जंगल की ओर चला जाता है और बाबा का दिया हुआ पहला दिया जला देता है। पहला दिया जलाते ही उसे एक रास्ता दिखाई देता है।
अरे वाह, ये रहा वो रास्ता जो बाबा ने बताया था। वो उस रास्ते पर चलने लगता है। थोड़ी दूरी पर चलते ही उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। अरे क्या बात है, यहाँ अम्मा रो क्यों रही है और मेरा धन कहाँ है? इस बुढ़िया से बात करके देखता हूँ। अरे अम्मा, इस जंगल में तुम अकेली और रो क्यों रही हो? अरे बेटा, मेरी उम्र पूरी हो चुकी है, अब मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं रो रही हूँ। आखिर मरने के बाद कौन मुझे अग्नि देगा बेटा? मेरे पास मेरा जोड़ा हुआ कुछ धन है, लेकिन मैं उसे ही अपना धन दूंगी जो मेरे मरने के बाद मुझे अग्नि देगा। बाबूलाल ये सुनते ही लालच में आ जाता है। क्या सच में तुम्हारा कोई नहीं है अम्मा? अच्छा कोई नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद अवश्य ही अग्नि दूंगा। हाँ हाँ, तुम मुझे ही अपना धन दे देना है। ठीक है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरी एक झोपड़ी है, उसमें एक पोटली में मेरा धन रखा हुआ है। मेरे मरने के बाद तुम वो धन ले लेना और मेरे शरीर को मुख अग्नि देना। ऐसा बोलते ही बूढ़ी अम्मा के प्राण निकल जाते हैं। तभी बाबूलाल पास के जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां लेकर आता है और उस बूढ़ी अम्मा को अग्नि देता है। तीसरा दिया जलाता है। तीसरा दिया जलते ही उसे फिर से रास्ता दिखता है और वो उस रास्ते पर चलने लगता है। तभी वो देखता है कि चारों तरफ कुछ भी नहीं है सिवाय एक विशाल पेड़ के। उस पेड़ के पास जाता है। अरे न जाने कहाँ होगा अपार धन, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और अब तो मैं थक भी गया हूँ। जिसके बाद वो उस विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके ऊपर एक पत्ता गिरता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसे एक घड़ा जो बहुत चमक रहा होता है पेड़ की टहनी पर लटका दिखाई देता है। बाबूलाल ये देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये मिट्टी का घड़ा इतना चमक क्यों रहा है? तभी वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो घड़ा उस टहनी से उतार लेता है। जैसे ही वो घड़े को देखता है, उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। उस घड़े में खूब सारे सोने चांदी के सिक्के होते हैं। अरे वाह वाह वाह, इतना सारा सोना चांदी! हाँ वाकई ये तो बहुत सारा धन है। हाँ, अब लगता है कि मेरे हाथ कुछ धन आया है। हाँ, लेकिन नहीं, ये भी मेरे लिए अपार धन नहीं है। लगता है चमत्कारी बाबा ने मुझे चौथा रास्ता इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो खुद ही उस अपार धन को प्राप्त करना चाहता होगा। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, वो अपार धन तो मेरा ही होगा। हाँ, मैं चौथे दिए को जलाकर उस चौथे रास्ते पर अवश्य ही जाऊंगा। हाँ। तभी वो चौथा दिया जलाता है और चौथे रास्ते की तरफ चलने लगता है। थोड़ी दूर चलते ही वो देखता है कि वो एक बहुत ही सुंदर महल के पास पहुंच गया है जो बहुत ही आलीशान है। अरे बाबा, इतना सुंदर महल, ये कितना सुंदर है। लगता है अपार धन मुझे यही मिलेगा। हाँ। बाबूलाल उस महल के अंदर जाता है। वो देखता है कि एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति चक्की चला रहा होता है और उसके आसपास अपार धन पड़ा है। इतना धन देखकर वो खुश हो जाता है। वाह वाह वाह, इतना धन तो मेरे लिए अपार होगा। हाँ, लगता है ये मेरे लिए है। हाँ हाँ हाँ। आओ आओ बेटा, मैं जानता हूँ तुम यहाँ इस अपार धन की तलाश में आए हो। ये सारा धन तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हें और धन भी मिल सकता है। क्या तुम और धन चाहते हो? क्या कहा? और धन है क्या? सच में मुझे इससे भी अधिक धन मिल सकता है भला? मुझे तो बहुत सारा अपार धन चाहिए। हाँ हाँ, मैं संसार में सबसे अधिक धनी होना चाहता हूँ। हाँ हाँ। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम और भी ज्यादा धन पाना चाहते हो तो उसमें तुम्हारी मदद ये चक्की ही करेगी। हाँ, ये जादुई चक्की है, तुम जितना इसे चलाओगे उतना ही धन तुम्हारे पास आता जाएगा। ये सुनकर बाबूलाल खुश हो जाता है और चक्की जो वो बूढ़ा आदमी चला रहा होता है उसे चलाने लगता है।
ऐसे देखते ही देखते वहाँ अपार धन का ढेर लग जाता है और बाबूलाल चक्की चलाते चलाते थक जाता है। थोड़ी देर बाद अब बस, अब और नहीं, अब और ये चक्की नहीं चला सकता मैं, मुझे इतना ही धन पर्याप्त है। लेकिन जैसे ही वो चक्की को छोड़ना चाहता है, चक्की उसे नहीं छोड़ने देती। वो चाहकर भी अपने हाथों को चक्की से हटा नहीं पा रहा था। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर मेरे हाथ क्यों इस जादुई चक्की को नहीं छोड़ पा रहे? बेटा, ये सब तुम्हारे ही अपार धन के लालच की देन है। मैंने भी तुम्हारी ही तरह उस चमत्कारी बाबा का चौथा दिया जलाया था और यहाँ और अधिक धन के लालच में आ गया था। बाबा के मना करने के बाद भी जो यहाँ आता है वो यहाँ से नहीं जा पाता है। वो सदैव के लिए इसी अपार धन के बीच रह जाता है। बाबूलाल ये सुनकर हैरान हो जाता है। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है बेटा। अब तुम यहाँ से तभी जा सकते हो जब कोई तुम्हारी तरह ही लालची इंसान अपार धन पाने के लालच में यहाँ इस महल में आ जाए। और अगर कोई नहीं आया तो तुम्हें यहीं इस चक्की को चलाते रहना होगा। ये सुनकर बाबूलाल जोर जोर से रोने लगता है। हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया? अपार धन पाने की चाह में अपना सर्वनाश कर बैठा। मुझे अधिक लालच नहीं करना चाहिए था। हाय हाय हाय।